बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, चावल उबालते वक्त अगर थोड़ा सा लेमू का रस डाल दिया जाए तो चावलों की रंगत साफ़ हो जाती है और वो खुशबूदार बनते हैं। बिरयानी बनाने के लिए हमेशा पुराने चावल इस्तेमाल करने चाहिए। करेले बनाने से पहले अगर उन्हें दही में डबोकर रख दिया जाए तो कड़वाहट ख़त्म हो जाती है। हरी मिर्चों को खराब होने से बचाने के लिए उनकी डंडियाँ उतार कर रख दें। बावर्चीखानों की दीवारों से चिकनाई ख़त्म करने के लिए सरका और लेमू का इस्तेमाल करें। बिरयानी के चावल कुले कुले बनाने के लिए दम खोलने के फ़ौरन बाद चम्मच न चलाएं। अगर सालन जल जाए तो उसका जायका ठीक करने के लिए थोड़ा सा दूध या दही डालकर पकाएं। हरा धनिया ताज़ा रखने के लिए उसे अखबार में लपेट कर फ्रिज में रखें या मलमल के कपड़े में लपेट लें। खीर बनाते वक्त दूध को नीचे लगने से बचाने के लिए पहले बर्तन में थोड़ा सा पानी उबाल कर फेंक दें। नाजरीन, अगर छुरी से हाथ कट जाए तो शहद मलमल के कपड़े पर लगाकर बांध दें, जल्दी आराम आएगा। कोई भी चीज़ फ्राई करते वक्त तेल में 1-2 लवंग डाल दें तो जायका बढ़ जाता है। शलजम का कड़वापन दूर करने के लिए उन्हें थोड़ी देर नमक लगाकर रखें या पकाते वक्त थोड़ा सा गुड़ या चीनी डाल दें। नाजरीन, उबले हुए अंडे की पहचान के लिए उसे घुमाएं। अगर वो लड्डू की तरह घूम जाए तो समझे उबल गया है। कपड़ों को बेरंग होने से बचाने के लिए हमेशा उल्टा करके धूप में डालें और रंगदार कपड़ों को साए में खुश्क करें। बाथरूम की टाइल्स की लाइनों में जमी मैल साफ करने के लिए सफ़ेद सरका डालकर 15 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद किसी पुराने टूथब्रश से रगड़कर साफ कर लें तो टाइल बिल्कुल नई जैसे हो जाएगी। रोज़ाना रात को आंखों के नीचे ठंडा दूध रोई की मदद से लगाएं। इससे आंखों के हल्के दूर होंगे और आई बैग्स भी ख़त्म हो जाएगी। रोज़ाना रात को 5 दाने किशमिश के भिगो दें और सुबह खाली पेट पानी समेत खा लें। काले होंठों के इलाज के लिए नारियल के तेल में लेमू का रस मिलाकर रोज़ाना लगाएं। इससे होंठों की सियाही दूर होगी, होंठ पिंक हो जाएंगे और फटे हुए होंठों का मसला भी हल हो जाएगा। रंगत निखारने के लिए कीरे का रस बहुत मुफीद है। कीरे का रस न सिर्फ रंगत निखारता है बल्कि चेहरे को ताजगी भी बख्शता है। नाजरीन, बालों की खुश्की के लिए नीम के पत्तों को सुखाकर पाउडर बना लें। 2 से 3 खाने के चम्मच नीम के पाउडर में थोड़ा सा पानी शामिल करके पेस्ट बना लें और बालों पर लगा लें। आधे घंटे के लिए छोड़ दें और फिर किसी अच्छे शैम्पू से सर धो लें। हफ्ते में 2 से 3 बार यह अमल दोहराएं और खुश्की से छुटकारा पाएं। ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स के लिए पहले चेहरे को बेसन से धो लें और फिर भाप लें। भाप लेने से स्किन नरम हो जाती है और ब्लैक हेड्स आसानी से निकल जाते हैं। वज़न कम करने के लिए 1 गिलास पानी में अदरक का टुकड़ा डालकर उबालें। जब अदरक का रस निकल आए तो सुबह खाली पेट और रात के खाने से पहले लेमू निचोड़कर पी लें। इससे चर्बी तेज़ी से ख़त्म होगी और जोड़ों के दर्द में भी आराम आएगा। रोके और दूमों वाले बालों से निजात के लिए हफ्ते में 3 बार प्याज का पानी, नारियल का तेल और जैतून का तेल मिलाकर लगाएं। यह मिक्सचर बालों की ग्रोथ में भी बहुत मददगार साबित होता है। अगर आपसे रोटी सख्त बनती है तो इन टिप्स पर अमल करें। रोटी नरम बनाने के लिए आटा कभी भी सख्त न गूंदें। आटा सख्त होने की वजह से रोटी भी सख्त बनती है। आटा गूंदते हुए पानी और नमक के साथ आटे में 1 चम्मच तेल भी डालें। इससे रोटी नरम और फूली हुई बनेगी। आटा गूंदने के बाद आटे को 15 से 20 मिनट का रेस्ट दें और फिर रोटी बनाएं। इससे रोटी आसानी से बन जाएगी और सख्त नहीं बनेगी। रोटी बेलते हुए ज़्यादा खुश्क आटे का इस्तेमाल न करें। जितना ज़्यादा खुश्क का इस्तेमाल करेंगे रोटी इतनी ही सख्त बनेगी। रोटी तवे पर डालते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि तवा न तो बहुत ज़्यादा गर्म हो और न ही बिल्कुल ठंडा। बेहतरीन रोटी बनाने के लिए हमेशा नीम गर्म पानी से आटा गूंदना चाहिए। जितना अच्छा आटा गूंदा हुआ होगा उतनी ही अच्छी और नरम रोटी बनेगी। पकने के बाद रोटियों को देर तक ताज़ा रखने के लिए रोटियों के डब्बे में अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा रख दें। इससे रोटियां काफ़ी देर तक ताज़ा रहेगी। नाजरीन, चेहरे पर पसी हुई चीनी मलने से मैल कचेल साफ हो जाती है। चेहरे पर फंसी हो तो बर्फ़ का टुकड़ा कपड़े पर लपेट कर उस पर लगाएं। शहद और दूध का मिक्सचर बनाकर चेहरे पर लगाने से चेहरा साफ हो जाता है। दूध में जैतून का तेल डालकर पीने से चेहरे की रंगत निखरती है। बालों को चमकदार और घना रखने के लिए धोने के बाद कच्चे नारियल का तेल लगाएं।
नारियल का तेल बालों की खुश्की दूर करने के लिए बहुत मुफीद है। नाज़रीन, चेहरे के गैर ज़रूरी बालों को ख़त्म करने के लिए फटकरी का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है। होंठों को नरम रखने के लिए रात को सोने से पहले नाक में बादाम या जैतून का तेल लगाएं। पटे हुए होंठों के लिए रोगन बादाम और शहद मिक्स करके रोज़ाना लगाएं। नाखूनों की सफाई के लिए बादाम के तेल में आयोडीन मिलाकर रुई की मदद से साफ करें। हाथों की खूबसूरती के लिए ग्लिसरीन और हल्की गुलाब मिलाकर मसाज करें। चेहरे की चिकनाहट खत्म करने के लिए टमाटर का टुकड़ा 15 मिनट तक चेहरे पर मलें। दही का इस्तेमाल बालों से स्क्री और खुश्की का खात्मा करता है। दही और शहद का लीफ चेहरे की झुर्रियां खत्म करने और रंगत निखारने के लिए बेहतरीन है। खूबसूरत जिल्द के लिए दिन में कम से कम 7 से 8 गिलास पानी ज़रूर पिए। पुदीने के पत्तियों को उबाल कर उसका पानी ठंडा करके नहार मुंह पीने से रंग गोरा होता है। नाज़रीन, कच्चा दूध सुबह के वक्त चेहरे पर लगाने से रंग निकलती है और दानों के लिए भी मुफीद है। बालों को लंबा और घना करने के लिए दही और अंडे का मिक्सचर बहुत फायदेमंद है। नाज़रीन, लेमू का रस चेहरे के दाग धब्बे खत्म करने में नहायत मुफीद है। निहार मुंह बुने हुए सौंफ खाने से पेट और वजन कम करने में मदद मिलती है। 2 चम्मच सौंफ फ्रिज में ठंडा करके 2 चम्मच सौंफ फ्रिज में ठंडे करके 10 मिनट के लिए आंखों पर रखें। इससे सोजिश दूर होती है। एलोवेरा जेल में हल्दी मिलाकर चेहरे पर लगाने से निशानात दूर हो जाते हैं। नाज़रीन, चेहरे पर निकलने वाले दानों को कभी भी दबाने या फोड़ने की कोशिश न करें। कुरदरे और खुश्क जेल के लिए दूध की मलाई चेहरे पर लगाएं। फलकों को लंबा और घना करने के लिए कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल करें। गाजर और संतरे का जूस पीने से रंगत निकलती है और जल्दी बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। दूध और शहद से 20 मिनट तक लेरन करने से जिल्द में कुदरती निखार आता है। चेहरे पर कील मुहासे हो तो डिस्प्रिन की गोली में लेमू निचोड़कर रोज़ाना लगाएं। नाज़रीन, लेमू चेहरे पर मलने से गैर ज़रूरी बालों का रंग आहिस्ता आहिस्ता हल्का हो जाता है। अगर साल में मिर्चें ज़्यादा हो जाएं तो थोड़ी सी प्याज तलकर अखबार पर फैला दें। जब प्याज खस्ता हो जाए तो उसे सालन में डाल दें और साथ ही थोड़ा सा लेमू का रस भी शामिल कर दें। दाल और चने जल्दी गुलाने के लिए पकते हुए सालन में थोड़ा सा दूध डाल दें। नाज़रीन, हम किसी भी फ़हरिस्त या गुफ्तगू के इब्तिदाई और आखिरी अल्फाज को ज़्यादा याद रखते हैं, जबकि दरमियानी हिस्सा अक्सर जहन से निकल जाता है। फैसला करने की कुव्वत दिन के अख्ताम तक कमज़ोर पड़ जाती है। इसलिए अहम तरीन फ़ैसले सुबह के वक़्त करने चाहिए ताकि ज़हनी तकन असरअंदाज न हो। बचपन में ख्याली दोस्त बनाना किसी ज़हनी बीमारी की नहीं बल्कि बच्चे की जहानत और बेहतर समाजी सलाहियतों की अलामत है। गुफ्तगू में लफ्ज़ क्योंकि का इस्तेमाल आपकी बात की अहमियत बढ़ा देता है और लोग आपका मौक़िफ़ मानने के लिए ज़्यादा आसानी से तैयार हो जाते हैं। कहानी पढ़ते वक़्त हमारा दिमाग उसका एक मुकम्मल नक्शा और तस्वीर तैयार करता है, इसलिए मुतालिया का असर फिल्म देखने से ज़्यादा गहरा हो सकता है। नाज़रीन, दाल उबालते वक़्त अगर थोड़ा सा खुर्दनी तेल डाल दें तो दाल जल्दी घुल जाएगी। उबले हुए चने के पानी को ठंडा करके हाथों की मदद से पूरे चेहरे पर लगाएं। इससे आपका चेहरा नरम और मुलायम हो जाएगा। अगर आपके फ्रिज में बर्फ़ बहुत ज़्यादा जमती है तो चंद कतरे ग्लिसरीन लेकर फ्रिज की दीवारों पर लगा दें। ऐसा करने से फ्रिज में बर्फ़ जल्दी नहीं जमेगी और अगर जमेगी तो बहुत आसानी से उतर जाएगी। इसके अलावा अपने फ्रिज को हफ्ते में एक बार ज़रूर साफ़ करें। चूल्हे की सफाई के लिए सिर्फ और सिर्फ सरका डालकर चूल्हे पर लगाएं। 15 मिनट के लिए उसे छोड़ दें, फिर अच्छी तरह साफ़ कर लें। न सिर्फ चूल्हा साफ़ होगा बल्कि उसमें चमक भी पैदा होगी। ये तरीका चूल्हे से हर तरह की मैल और चिकनाई को साफ़ करने के लिए बेहतरीन है। जाले साफ़ करने के लिए एक स्प्रे बोतल लेकर उसमें नमक और पानी मिलाकर मिक्सचर बना लें। फिर उसे घर के ऐसे कोनों में स्प्रे करें जहां जाले लगे हुए हो या लगते हों। यह न सिर्फ पुराने जालों को साफ़ करने के लिए मुफीद है बल्कि लंबे अरसे तक दोबारा जाले नहीं लगेंगे। नमक मकड़ियों को दोबारा आने से रोकता है और इससे जरासीम भी ख़त्म हो जाते हैं। कुकीज़ और बिस्कुट अगर जार के अंदर थोड़ी सी चीनी डालकर प्लास्टिक के डब्बे में रखें तो यह नरम और ख़राब नहीं होगी बल्कि यह बिल्कुल खस्ता रहेगी। यही तरीका आप निम्को और चिप्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर खरबूजे काट कर फ्रिज में रखना हो तो उन्हें बीजों के साथ ही रखें। ऐसा करने से खरबूजा ज़्यादा देर तक ताज़ा रहेगा।
مزیدار چکن بنانے کے لیے چاہے آپ چکن کا سالن بنا رہے ہو، چکن کڑھائی یا اچاری، تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، تھوڑی دیر کے لیے چکن کو لیموں اور نمک لگا کر میرینیٹ کر کے لازمی رکھنا ہے۔ اس سے چکن مزیدار اور ٹینڈر بنے گا اور بالکل خشک نہیں ہوگا بلکہ جوسی لگے گا۔ چکن کڑھائی میں ٹماٹر کا استعمال زیادہ کریں، اس سے مسالہ بوٹیوں کے ساتھ چمٹا ہوا رہتا ہے۔ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنے سے آپ کی ریسیپی بہت ڈیلیش بنے گی۔ کوفتے نرم اور مزیدار بنانے کے لیے ہمیشہ چربی والا قیمہ استعمال کریں۔ اگر آپ چربی والا قیمہ نہیں لیتے تو کوفتے بہت خشک بنتے ہیں اور ان کا ٹیسٹ بھی اتنا اچھا نہیں ہوتا۔ کوفتوں کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے ان میں ایک انڈا لازمی ڈالیں، یہ بائنڈنگ میں مدد کرتا ہے۔ اگر آدھا کلو قیمہ ہو تو اس میں ایک چھوٹا انڈا ڈالیں، اگر انڈا بڑا ہو تو آدھا ڈالیں۔ ناظرین، لیپ ٹاپ یا ٹیبلٹ کی صفائی کے لیے ہمیشہ مائکرو فائبر کلوتھ یعنی بہت نرم کپڑا استعمال کریں۔ کبھی بھی ایسا کپڑا استعمال نہ کریں جس سے اسکرین پر لائنیں یا خرائشیں پڑنے کا خطرہ ہو۔ صفائی ہمیشہ سرکولر موشن یعنی گولائی میں کپڑا گھما کر کریں۔ اگر لیپ ٹاپ پر ہاتھوں کے نشان یا داغ دبے ہوں تو ایک کپ پانی میں صرف ایک قطرہ مائلڈ لیکوڈ سوپ یا ہینڈ واش ڈال کر مکس کریں۔ مائکرو فائبر کلوتھ کو اس محلول سے ہلکا سا گیلا کر کے اسکرین صاف کریں، لیکن یاد رہیں کہ کپڑا بہت زیادہ گیلا نہ ہو۔ لیپ ٹاپس کی اسکرین صاف کرنے کے لیے بیبی وائپس کا استعمال ہرگز نہ کریں، کیونکہ ان میں موجود آئل اسکرین خراب کر سکتا ہے۔ لیپ ٹاپ کے نچلے حصے میں جہاں اسکرین ختم ہوتی ہے وہاں پانی ہرگز نہ لگنے دے، ورنہ اسکرین میں لائنیں پھٹ جائے گی اور وہ خراب ہو جائے گی۔ ناظرین، چہرے کے لیے ایلو ویرا جیل اور آدھا چائے چمچ ارک گلاب ملا کر ماسک بنائیں اور اسے 20 منٹ کے لیے لگائیں۔ اگر سالن جل جائے تو جلے ہوئے کی بو دور کرنے کے لیے سالن میں تھوڑا سا دودھ یا دہی ڈال کر تھوڑی دیر پکا لیں۔ ہر بار جب آپ کسی پرانی بات کو یاد کرتے ہیں تو آپ کا دماغ اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر دیتا ہے۔ اس طرح آپ اصل واقعے کے بجائے اس کی آخری یاد کو یاد رکھ پاتے ہیں۔ ناظرین، غصے کی قدرتی لہر صرف 90 سیکنڈ تک رہتی ہے۔ اس کے بعد ہم جتنا بھی غصہ محسوس کرتے ہیں وہ ہماری اپنی سوچوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ پرانی تصاویر دیکھنا اداسی کے ساتھ ساتھ ایک طرح کا اطمینان بھی دیتا ہے، کیونکہ وہ ہمیں ایک محفوظ ماضی کی یاد دلاتی ہیں۔ پسندیدہ انسان کی آواز سننے سے انسان کے اندر جسمانی درد کو برداشت کرنے کی ہمت اور صلاحیت بڑھ جاتی ہیں۔ ناظرین، آئنسٹائن کے مطابق فان چیزیں جو آپ کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی چاہیے۔ ہر کسی کو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کا مسئلہ بہت زیادہ نمایاں ہو جائے تو دوسرے اپنے مسائل چھوڑ کر آپ کے مسئلے پر بحث کریں گے۔ اگر آپ ان 5 چیزوں کو خفیہ رکھنے میں کامیاب ہو گئے تو باقی چیزیں خود بہت ٹھیک ہو جائے گی۔ پہلی چیز اپنی کامیابی کا راز ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی کامیابی سے لوگوں کو ترغیب یا حوصلہ نہیں دے سکتے، لیکن اپنی کامیابی کے تمام راز ہر کسی کو بتاتے پھرنا دانش مندی نہیں ہے۔ اس دنیا میں جہاں ہم رہتے ہیں آپ نہیں جانتے کہ لوگ حقیقت میں اندر سے کیسے ہیں۔ بلا شبہ اب بھی اچھے لوگ موجود ہیں، لیکن یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ اپنا کام خاموشی سے کریں اور یہ ظاہر نہ کریں کہ آپ پوشیدہ طور پر کیا کرتے ہیں جو آپ کو دوسروں سے زیادہ کامیاب بناتا ہے۔ اگر آپ ہر کسی کو اپنا کامیابی کا راز بتاتے پھرتے ہیں تو لوگ وہی کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اگر وہ ناکام ہو گئے تو آپ پر جھوٹ بولنے کا الزام لگائیں گے۔ اس لیے کبھی کسی کو اپنی کامیابی کا راز نہ بتائیں۔ دوسری چیز یہ کہ اپنا مسئلہ کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ اپنے مسائل بتانے سے ہم ہلکا محسوس کرتے ہیں اور بوجھ کم ہوتا ہے، لیکن مسئلہ حل کرنے کے بجائے لوگوں کو بتانے سے یہ اصل میں بڑھ سکتا ہے۔ حقیقت میں 70% لوگ آپ کے مسائل سن کر خوش ہوتے ہیں، 20% لوگ مائنڈ ہی نہیں کرتے اور صرف 10% کو واقعی پرواہ ہوتی ہیں۔ اس لیے کسی کو اپنا مسئلہ بتانے سے پہلے 2 بار سوچیں۔ جب آپ اپنے مسائل لوگوں کو بتاتے ہیں تو آپ خود کو گپ شپ اور تفریح کا نشانہ بنانے کے لیے پیش کر دیتے ہیں۔ تیسری چیز یہ کہ اپنے خواب کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ اگر آپ نے زندگی میں اپنے مقاصد اور خواب طے کر لیے ہیں تو بہتر ہے کہ انہیں اپنے تک محدود رکھیں، کیونکہ انہیں دوسروں کو بتانے سے آپ کے نقطہ نظر اور مقصد پر اثر پڑ سکتا ہے اور آپ الجھن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ دوسروں سے ایک جیسے رائے یا مشورہ حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر کسی کا نقطہ نظر مختلف ہوتا ہے۔ نقطہ نظر کی بات کی جائے تو آپ کا خواب
بہت سے لوگوں کو ایک مذاق یا بیکار چیز لگ سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے جہاں آپ کو کامیابی نظر آ رہی ہو وہاں انہیں ناکامی دکھائی دے۔ چوتھی چیز یہ کہ کسی کو یہ نہ بتائے کہ آپ کتنا کماتے ہیں۔ آپ کی آمدنی یقیناً ایسی چیز ہے جس سے دوسروں کو آگاہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ اپنی آمدنی اور ذاتی مالیات کے بارے میں سب کچھ لوگوں کو بتاتے پھریں گے تو جلد ہی آپ اپنے لیے بلا وجہ کی نفرت پیدا کر لیں گے۔ آپ کی آمدنی اور مالی معاملات صرف آپ کے درمیان رہنے چاہیے۔ اگر آپ کو اپنے پیسوں کے بارے میں مشورہ چاہیے تو آپ کو متعلقہ ماہرین سے رجوع کرنا چاہیے کہ نہ کہ اپنے دوستوں سے۔ پانچویں چیز یہ کہ اپنے خاندان کے مسائل کسی کو نہ بتائے۔ ایسا کوئی خاندان نہیں ہے جس کا کوئی مسئلہ نہ ہو۔ کچھ کے مسائل بڑے ہوتے ہیں اور کچھ کے چھوٹے، لیکن کسی کو مسئلہ بتانے سے یہ مسائل کبھی حل نہیں ہوگے۔ دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے سے مسئلہ صرف بڑھتا ہے۔ اسے ذاتی مسئلہ کہا جاتا ہے اور اسے خاندان میں اور اس کے ارکان کے اندر ہی رہنا چاہیے۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔